अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहंत सम्यक संबुद्ध अशा भगवान बुद्धाला मी अभिवादन करतो। अरहंत सम्यक संबुद्ध ऐसे भगवान बुद्ध को मैं अभिवादन करता हूँ। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। भगवंताच्या सुव्याख्यात अशा धम्माला मी नमस्कार करतो। उस भगवान के स्वयं उपदेश किए हुए धम्म को मैं नमस्कार करता हूँ। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सन्मार्गावर प्रतिष्ठित असलेल्या भगवंताच्या श्रावक संघाला मी नमन करतो। सुमार्ग पर प्रतिष्ठित भगवंत के श्रावक संघ को मैं नमन करता हूँ। क्षमा याचना। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत एनं मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। भन्तेला वंदन करतो। अजाणतेपणे माझ्याकडून काही अपराध घडला असेल तर भन्ते मला क्षमा करा। दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा सुद्धा अवकाश दीजिए भन्ते। काया वाचा मन से जो मुझसे अपराध हुए होंगे वह सब क्षमा कीजिए भन्ते। दूसरी बार तीसरी बार भी। त्रिशरण पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि। अवकाश द्या भन्ते। त्रिशरणासोबत पंचशील धम्माची याचना करीत आहे। भन्ते अनुग्रह करून मला शील प्रदान करा। दुसऱ्यांदा आणि तिसऱ्यांदा सुद्धा। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते। मैं त्रिशरण सहित पंचशील धम्म की आपसे याचना करता हूँ। अनुकंपा करके शील दीजिए भन्ते। दूसरी बार तीसरी बार भी।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। त्या भगवान अरहंत सम्यक संबुद्धाला नमस्कार असो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। त्या भगवान अरहंत सम्यक संबुद्धाला नमस्कार असो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। त्या भगवान अरहंत सम्यक संबुद्धाला नमस्कार असो। मैं उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। मी बुद्धाला शरण जातो। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। मी धम्माला शरण जातो। मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि। मी संघाला शरण जातो। मैं संघ की शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। दुसऱ्यांदा मी बुद्धाला शरण जातो। दूसरी बार भी मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। दुसऱ्यांदा मी धम्माला शरण जातो। दूसरी बार भी मैं धम्म को शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। दुसऱ्यांदा मी संघाला शरण जातो। दूसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तिसऱ्यांदा मी बुद्धाला शरण जातो। तीसरी बार भी मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तिसऱ्यांदा मी धम्माला शरण जातो। तीसरी बार भी मैं धम्म को शरण जाता हूँ। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसऱ्यांदा मी संघाला शरण जातो।
तीसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मी जीव हिंसेपासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदेन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मी चोरी करण्यापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो। मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मी व्यभिचारापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो। मैं व्यभिचार करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मी खोटे बोलण्यापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। ओके। मी मद्य त्याचप्रमाणे मोहात पाडणाऱ्या इतर मादक पदार्थाच्या सेवनापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो। मैं कच्ची या पक्की शराब, मादक पदार्थ और नशीली मैं सभी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक चीज़ों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वनगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेनं पूयेन मे तेन लभामि मोक्षं। पुप्फं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं। वर्ण, गंध
आणि सुंदर गुणांनी युक्त अशा या पुष्पांनी मी भगवान बुद्धाच्या चरणकमलाची पूजा करतो. ह्या फुलांनी मी बुद्धाला पूजितो. ह्या पुण्याने मला निर्वाण प्राप्त होईल. ह्या फुलाप्रमाणेच हे शरीरसुद्धा कोमेजून जाणारे आहे. रंगीत, खुशबूदार और सुंदर गुण से युक्त इन फूलों से भगवान बुद्ध के चरण कमलों की पूजा करता हूँ. मैं इन फूलों से भगवान बुद्ध की पूजा करता हूँ. इस पुण्य से मेरी मुक्ति हो. जैसे वह फूल कुम्हला जाता है, ऐसे ही शरीर विनष्ट हो जाता है. गंध संभारयुतेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजये पूजनीयन्तं पूजा भाजनमुत्तमं. गंधयुक्त असलेल्या सुगंधित धूपाने मी श्रेष्ठ पूजेश योग्य अशा पूजनीय भगवान बुद्धाची पूजा करीतो. उत्तम सुगंध से युक्त धूप की सुगंध से मैं उत्तम पूजा के योग्य पूजनीय बुद्ध की पूजा करता हूँ. सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिनाः गंधेन पूजयामि तथागतं. सुगंधयुक्त शरीर त्याचप्रमाणे मुख ज्यांचे आहे अशा अनंत गुण सुगंधाने पूर्ण असलेल्या तथागत बुद्धाची पूजा मी सुगंधाने करतो. सुगंधयुक्त शरीर एवं मुख वाले अनंत गुण वाले सुगंधित से युक्त ऐसे तथागत की सुगंधित गंध से पूजा करता हूँ. घन सारप दीपेन दीपेन तमधंसिना तिलोका दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं. अंधकाराचा नाश करणाऱ्या तेल प्रदीपाने मी तिन्ही लोकातील अज्ञान अंधकाराचा नाश करणाऱ्या त्रैलोक्यदीप भगवान बुद्धाची पूजा करतो. अंधकार को नष्ट करने वाले तेल से जलते हुए प्रदीप से मैं तीनों लोकों को प्रदीप तुल्य अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान बुद्ध की पूजा करता हूँ. बुद्धं धम्म च संघं सुगत तनुभवा धातु धातु गभ्ये लंकाय जम्बूदीपे तिदसपुरवरे नागलोके चतुपे सभ्ये बुधस्स बिम्बे सकल दश दिशे केशलोमादिधातु वन्दे सभ्येऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि. बुद्ध, धम्म व संघ ह्यांना लंका, जम्बूद्वीप,
स्वर्गलोक, नागलोक ह्यामधील स्तूपामधील बुद्धाच्या शरीरातील जितके अवशेष स्थापित आहेत त्या सर्वांना मी नमस्कार करतो. दाही दिशांमधून जितकी बुद्धाची रूपे आहेत तसेच बुद्धाच्या शरीराच्या केशधातू अवशेष स्थापिलेले आहेत त्या सर्वांना मी नमस्कार करतो. बुद्ध, धम्म और संघ तथा सुगत अनुभव एवं धातु और धातु कुंभ शरीर के अवशेष लंका, जम्बूद्वीप, स्वर्गलोक, नागलोक में अनेक स्तूप बने हुए हैं. सभी बुद्ध के स्वरूप संपूर्ण 10 दिशाओं में केश, लोम आदि धातु रखी है. सब वंदनीय है. वंदामि चेत्यं सबं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा. सर्व ठिकाणी स्थापन केलेल्या चैतन्य बुद्ध शरीराच्या अवशेषांना, बोधिवृक्षाला मी वंदन करतो. ही सर्व बुद्धाचीच रूपे आहेत. सब स्थानों में प्रतिष्ठित शारीरिक धातु, बोधि वृक्ष और बुद्ध प्रतिमा, इन सब चैत्यों की मैं सदा वंदना करता हूँ. यस्य मूले निसिन्नो व सब्बारी विजयं अका पत्तो संवयुतं सत्था वंदे तं बोधिपादपं. इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजितं. अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते. भगवान बुद्धाने ज्या बोधिवृक्षाखाली बसून राग, द्वेष, मोह आणि मारसेना इत्यादी सर्व शत्रूवर विजय मिळविला व संपूर्ण संबोधी प्राप्त केली त्या बोधिवृक्षाला मी वंदन करतो. तो महाबोधी वृक्ष लोकनाथ भगवान बुद्धाद्वारा पूजनीय आहे. मी देखील त्यांना नमस्कार करतो. हे बोधिराजा, तुम्हाला माझा नमस्कार असो. भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए ही राग, द्वेष, मोह और मार्ग की सेना आदि सब शत्रुओं पर विजय पाई तथा सर्वज्ञता ज्ञान को प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष को नमस्कार है. यह महाबोधि वृक्ष लोकनाथ भगवान बुद्ध द्वारा पूजित है. मैं भी बोधि वृक्ष को नमस्कार करता हूँ. हे बोधिराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है. इतिपिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविन्दु अनुत्तरो
पुरीश धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति। अरहंत सम्यक संबुद्ध विद्या व आचरणांनी युक्त सुगत श्रेष्ठ दमनशील पुरुषांचे सारथी देव व मनुष्यांचे गुरु असे भगवान बुद्ध आहेत। वे भगवान अरहंत है, वे सम्यक संबुद्ध है, सभी सद्विद्याओं और सदाचरणों से युक्त है, सद्गति को प्राप्त है, सभी लोकों के जानकार है, सर्वश्रेष्ठ है, भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर ले आने वाले कुशल सारथी है, देव और मनुष्यों की शास्ता है। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। अशा या भगवान बुद्धाचे भगवंताचे मी जिवंत आहे तोपर्यंत अनुसरण करण्याचा निर्धार करीत आहे। मैं जीवन भर के लिए उन बुद्ध की शरण जाता हूँ। नथी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जयमंगलं। बुद्धाशिवाय माझे दुसरे कुठलेही शरणस्थान नाही। बुद्धच माझे शरणस्थान आहे ह्या सत्य उच्चाराने माझे जय मंगल हो। अन्य कोई मेरी शरणस्थान नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। उत्तमंगे न वंदेहं पादपंसु वरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं। बुद्धाच्या पवित्र चरणधुळीला मस्तक वाकवून मी वंदन करतो। बुद्धाच्या संबंधित माझ्या हातून काही दोष घडला असला तर त्याबद्दल बुद्ध मला क्षमा करो। मैं उन भगवान बुद्ध की सर्वोत्तम चरण धूलि की सिर से वंदना करता हूँ। यदि बुद्ध के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करे। यं किंची रत्नं लोके विज्जति विविधा पुथु रत्नं बुद्ध समं नथि तस्मात् सुथि भवन्तु ते। ह्या लोकी निरनिराळ्या प्रकारची अनेक रत्ने आहेत, त्यापैकी कशानेही बुद्धाची बरोबरी होणार नाही। त्या रत्नाने माझे
कल्याण हो। पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, इसमें बुद्ध रत्न के समान कोई भी रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं महती विजेत्वा संबोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं। जाने पूज्य बोधी वृक्षाखाली बसून माराचा आणि त्याच्या अफाट सेनेसह पराभव केला, अनंत ज्ञान प्राप्त करून ज्याने बुद्धत्व प्राप्त करून घेतले, जो सर्व जगात श्रेष्ठ अशा बुद्धाला मी नमस्कार करतो। जिन्होंने श्रेष्ठ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठकर महती सेना सहित मार को परास्त करके संबोधि का साक्षात्कार किया, उन अनंत ज्ञानी लोकोत्तम भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वाकातो भगवता धम्मो सांदिठ्ठिको अकालिको याहि पासिको ओपनायिको पाच्छतं वेदिताम्बो विनुहीति। भगवंतांनी ज्या धम्माचा सुंदर उपदेश केला, ज्याचे सत्यत्व येथेच डोळ्यासमोर पाहता येते, जो धम्म आपले फळ तात्काळ देतो, कोणीही त्याचा अनुभव घ्यावा, जो निर्वाणाकडे घेऊन जातो, हा सिद्धांत विद्वानाच्या द्वारा स्वतः अनुभवून पाहता येतो। भगवान का धर्म सुंदर रूप से कहा गया है, वह तत्काल फलदायक है, कालांतर में नहीं। वह यही दिखाई देने वाला है, आओ उसे देख लो, कहलाने योग्य है, निर्वाण तक पहुँचाने वाला और विद्वान पुरुषों के स्वयं जानने योग्य है। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। अशा या धर्माचे मी जिवंत आहे तोपर्यंत अनुसरण करण्याचा निर्धार करीत आहे। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। एच धम्मातीताच एच धम्मा अनागता पचुपन्नाच ये धम्मा अहं वंदामि सर्वदा। जे भूतकाळातील बुद्धांनी प्रदर्शित केलेले धम्म, भविष्य काळामध्ये बुद्धाद्वारा प्रदर्शित धम्म किंवा वर्तमान काळामधील बुद्ध
प्रदर्शित धम्म त्यांची मी नेहमी वंदना करतो. जो भूतकाल में बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म है और जो भविष्य काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म होंगे तथा वर्तमान काल में बुद्ध द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ. नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमंगलं. माझे दुसरे कुठलेही शरणस्थान नाही. धम्मच माझे शरणस्थान आहे. ह्या सत्यवचनाने माझे जयमंगल हो. मेरी दूसरी कोई अन्य शरण नहीं है. केवल धम्म ही मेरी उत्तम शरण है. इस सत्य वचन से मेरा जयमंगल हो. उत्तमंगेन वंदेहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम. सर्वदृष्टीने श्रेष्ठ असलेल्या ह्या बुद्ध धम्माला मी मस्तक नम्र करून वंदन करतो. धम्मासंबंधी माझ्याकडून काही दोष घडला असेल तर धम्म त्याबद्दल मला क्षमा करो. मैं व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के श्रेष्ठ धम्म की सिर से वंदना करता हूँ. यदि अज्ञानवश धम्म के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो धम्म उसको क्षमा करे. यं किंचि रतनं लोके विज्जति विविधा पुथु रतनं धम्म समं नत्थि तस्मा सुथि भवन्तु ते. ह्या लोकी जी निरनिराळी अनेक रत्ने आहेत, त्यापैकी एकानेही धम्माची बरोबरी केली जाणार नाही. ह्या सत्यवचनाने माझे कल्याण हो. इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं उसमें बुद्ध धम्म रत्न के समान कोई रत्न नहीं है. इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. अट्ठंगिको आर्यपथो जनानं मोक्षं पवेशा उजिको वमग्गो धम्मो अयं संतिकरो पनीतो नियानिकोतं पनमामि धम्मं. हा बुद्ध धम्म एक असा सरळ मार्ग आहे की जो शांतिकारक उत्तम मार्गाकडे घेऊन जाणारा, अष्टांगाने युक्त तसेच लोकांना सुख देणारा आहे. त्या धम्माला मी नमस्कार करतो. यह जो आर्यजनों के उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग है, यह
जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सीधा सरल रास्ता है, यह जो सर्वश्रेष्ठ शांतिदायक सधर्म है, और यह जो निर्वाण की ओर ले जाने वाले हैं, मैं सधर्म को प्रणाम करता हूँ। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचे पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिस पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयंखेतं लोकसाति। भगवंताचा श्रावक संघ सन्मार्गावर आरूढ आहे। भगवंताचा श्रावक संघ सरळ मार्गावर आरूढ आहे। भगवंताचा श्रावक संघ ज्ञानाच्या मार्गावर आरूढ आहे। भगवंताचा श्रावक संघ उत्तम मार्गावर आरूढ आहे। भगवंताचा श्रावक संघ नररत्नांचा आहे की ज्यांनी 4ही जोड्या व 8 सत्पदांची प्राप्ती करून घेतली आहे। हा संघ म्हणजे निमंत्रण देण्यास पात्र, स्वागत करण्यास योग्य, दान देण्यास योग्य, तसेच जगात सर्वश्रेष्ठ पुण्यक्षेत्रमय आहे असा हा संघ नमस्कार करण्यास योग्य आहे। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ सीधे मार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ न्याय मार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह 4 युगल और 8 पुरुष पुद्गल है। यही भगवान का श्रावक संघ है। वह आह्वान करने के योग्य है, पाहुने बनाने के योग्य है, दान देने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है और लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। मी जिवंत आहे तोपर्यंत अशा संघाला शरण जातो। मैं जीवन पर्यंत संघ की शरण जाता हूँ। एच संघातीताच एच संघानागता पचुपन्नाच ये संघा अहं वंदामि सर्वदा। भूतकाळातील बुद्धाचा श्रावक संघ, भविष्यकाळातील
बुद्धाचा श्रावक संघ आणि वर्तमान काळातील बुद्धाचा श्रावक संघ यांची मी नेहमी वंदना करतो. नथी मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमंगलम्. माझे संघाशिवाय दुसरे कुठलेही शरणस्थान नाही. ह्या सत्यवचनाने माझे जयमंगल हो. मेरी दूसरी अन्य शरण नहीं है, केवल संग ही मेरी उत्तम शरण है. इस सत्य वचन से मेरा जयमंगल हो. उत्तमंगेन वंदेहं संघं चातिविधोत्तमं संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम. तीनही प्रकारांनी श्रेष्ठ असलेल्या ह्या संघाला मी मस्तक वाकवून प्रणाम करतो. संघासंबंधी जर माझ्याकडून काही दोष घडला असेल तर संघ मला त्याबद्दल क्षमा करो. जो पाप से रहित मन, वाणी और काया, इन तीनों प्रकार से उत्तम और पवित्र संघ है, मैं उसकी सिर से वंदना करता हूँ. यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसे क्षमा करे. यं किंची रतनं लोके विज्जति विविधा पुथु रतनं संग समं नथि तस्मात् शुद्धि भवन्तु ते. ह्या लोकी जी निरनिराळी अनेक रत्ने आहेत, त्यापैकी एकानेही संघाची बरोबरी होणार नाही. ह्या सत्यवचनाने माझे जयमंगल हो. इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं उसमें संग रत्न के समान कोई रत्न नहीं है. इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो. संघो विशुद्धो वरदक्षिणीयो संतिंदियो सब मलपहीनो गुणे हिनेके ही समिधिपतो अनासोतं पनमामि संघं. संघ विशुद्ध, श्रेष्ठ, दक्षिणा देण्यास योग्य, शांत, इंद्रियांच्या सर्व प्रकारच्या मलापासून अलिप्त, अनेक गुणांनी युक्त, तसाच निष्पाप आहे, अशा या संघाला मी प्रणाम करतो. यह जो विशुद्ध भिक्खु संघ है, श्रेष्ठ भिक्खु संघ है, दक्षिणा देने योग्य भिक्खु संघ है, शांत इंद्रिय भिक्खु संघ है,
समस्त मलों से विमुक्त भिक्खु संघ है। अनेक निष्पाप गुणों से समृद्ध भिक्खु संघ है और वह जो आश्रयहीन भिक्खु संघ है, ऐसे भिक्खु संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। संकल्प। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजेमि। या धम्म आचरणाने मी बुद्ध, धम्म व संघाची पूजा करतो। इस धम्म की आचरण से मैं बुद्ध, धम्म और संघ की पूजा करता हूँ। अद्धा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं महापरिमुच्यसामि। निश्चितच ह्या आचरणाने मी जन्म, म्हातारपण आणि मृत्यूपासून मुक्त होईल। निश्चय ही इस प्रतिपत्ति से जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। इमेना पुयंकमेन मामे बाल समागमो संतं समागमो हन्तु यावनिबानपत्तिया। ह्या पुण्यकर्माने निर्वाण प्राप्त होईपर्यंत माझी मूर्खाशी संगती कधी न हो। नेहमी संत पुरुषांची संगती हो। इस पुण्य कर्म से निर्वाण प्राप्त करने के समय तक कभी भी मूर्खों से मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषों की संगति हो। देवो वसन्तु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। पिकाच्या वृद्धी करता वेळेवर पाऊस पडो, संसारातील सर्व प्राणी प्रगती करो आणि राजा धार्मिक हो। फसल की वृद्धि के लिए समय पर पानी बरसे, संसार के प्राणी उन्नति करे और शासक धार्मिक हो। इमाय बुद्ध पूजाय कत्ताय शुद्ध चैतसा चिरं ठिठन्तु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा। इमाय धम्म पूजाय कत्ताय शुद्ध चैतसा चिरं ठिठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। इमाय संघ पूजाय कत्ताय शुद्ध चैतसा चिरं ठिठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। मी शुद्ध चित्तातून भगवान बुद्धाची
पूजा करीत आहे. बुद्धाचं शासन, धम्माचं शासन आणि संघ हे नेहमी चिरस्थायी हो. विश्वातील सर्व प्राणी नेहमीसाठी सुखी राहो. इस शुद्ध चेतना से भगवान बुद्ध की, धम्म की, संघ की मैं पूजा करता हूँ. यह शासन सद्धर्म चिरस्थायी हो और विश्व के प्राणी हमेशा सुखी रहे.